Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the 8th and the last part of the solutions to NCERT questions of the 4th chapter of class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure. In this video we will discuss solutions to exercise questions 37 to 40. So let's begin. 37th question is, write the significance of a plus and a minus sign shown in representing the orbitals. ऑर्बिटल जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शंस. अ प्लस साइन इज एन ऑर्बिटल in an orbital indicates a positive wave function while the minus sign indicates orbital represents a negative wave function. जो ऑर्बिटल्स हैं वो वेव फंक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और प्लस साइन का मतलब है पॉजिटिव वेव फंक्शन यानी कि एक्सेस के ऊपर आएगा और माइनस साइन का मतलब है नेगेटिव वेव फंक्शन मतलब एक्सेस के नीचे आएगा. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन in case of PCl5. Why are the axial bonds longer as compared to equatorial bonds? PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना है और पूछ रहा है कि एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर क्यों होती हैं. द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस Z15 आर. ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, नियॉन, उसके आगे 3s2 3p3. सो एक एक अप स्पिन इलेक्ट्रॉन और 3d खाली है. फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक जो है एक्साइटेड स्टेट में 3s2 और 3p, तो अप स्पिन जो है वो डाउन स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप होकर के 3p फेल हो जाएगा और 3d में एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन 3d2 आ जाएगा. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरीन, तो उस केस में क्या होगा कि फॉस्फोरस एटम इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड. अब इसमें भी हैं, पी के तीनों में है और डी जो है पी के तीनों ऑर्बिटल ले रहा है और डी में भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. सो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया फॉस्फोरस. इन एक्साइटेड स्टेट दीज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेटेड बाय Cl एटम्स एज शोन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डोनेट किसने किए थे, Cl ने किए थे. कैसे, क्लोरीन अपस्पिन डाउन स्पिन एंड देन वी हैव अपस्पिन डाउन स्पिन फॉर क्लोरीन इन ऑल स्टेट्स, 4 इंटरशेल में. द 5 sp3 hybridized orbitals are directed towards the 5 corners of the ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हेंस द ज्योमेट्री ऑफ द PCl5 इज प्रेजेंटेड एज. इसमें 5 केस हैं जहाँ पे sp3d स्ट्रक्चर है. तो इसमें जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉर्नर पे आ जाएंगे p के अराउंड. तो कैसा बनेगा, देयर आर 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स इन PCl5. द 3 PCl बॉन्ड्स लाई ऑन वन प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच. दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. 3 जो है वो एक ही प्लेन पे हैं और 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. द रिमेनिंग 2 PCl5 लाई अबव एंड बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है. 3 इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर हैं जो साइड वाले हैं और एक जो ऊपर वाला क्लोरीन है और जो नीचे वाला है टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, ये प्लेन के ऊपर और नीचे हैं. इस केस में दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्लेन एंड दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स. एज द एक्सियल बॉन्ड्स पेयर सफर मोर रिपल्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड. तो एक्सियल का जो रिपल्शन है वो इक्वेटोरियल से ज़्यादा होता है, इसलिए जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स. नेक्स्ट, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और क्या ये वैन डेर वाल्स फोर्स से वीकर या स्ट्रॉन्गर है. तो अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन हाइड्रोजन अटैच्ड to an electronegative atom of one molecule and an electronegative atom of a different molecule may or may be of same kind. हाइड्रोजन जो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब कि हाइड्रोजन अपने एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अपने जिस एटम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है उसके बीच लगने वाला फोर्स और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ लगने वाला फोर्स उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ड्यू टू अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज द बॉन्ड पेयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स ड्रिफ्टेड far away from the hydrogen bond. As a result, a hydrogen bond atom becomes electropositive with respect to other atom and acquires a slightly positive charge. अब जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो हाइड्रोजन एक्वायर्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स एक्वायर्स डेल्टा माइनस चार्ज. द मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग इज मैक्सिमम एज इन द सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन केस ऑफ गैसियस स्टेट. ऑब्वियसली जब गैसियस स्टेट है तो फ्री है पार्टिकल्स,
फोर्सेस बहुत कम हैं, इसलिए बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी। इन केस ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास हैं एटम्स, इसलिए बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अब इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ HF और H2 एक्सेट्रा, एंड इंट्रामोलिकुलर इन केस ऑफ O नाइट्रोफिनॉल। ये स्ट्रक्चर है। अब इंटरमोलिकुलर मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H2O की जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट्स ओन मॉलिक्यूल एटम, इट्स कॉल्ड इंटरमोलिकुलर। एंड इंटरमोलिकुलर इज अपने एटम के बाहर, अपने मॉलिक्यूल के बाहर दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ इंटर करेगा, दैट्स कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonds are stronger than van der Waals forces since hydrogen bonds are regarded as the extreme form of dipole attraction। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो van der Waals forces से स्ट्रांग होती है क्योंकि इट इज regarded as extreme dipole का इंट्रैक्शन होता है, इसलिए इट इज मच स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, what is measured by the term bond order? Calculate the bond order of O2, N2O2, O2 plus and O2 minus। बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या मेजर करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो डिफरेंस है उसका हाफ, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। If Na is equal to the number of electrons in anti-bonding and Nb is equal to the number of electrons in bonding orbitals, then bond order equals to half Nb minus Na, half of number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding. If Nb is more than Na, bonding is more than anti-bonding, then molecule is said to be stable. However, if Nb is less than Na, then molecule is said to be unstable। अगर बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग तो इट इज स्टेबल, और अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो गए तो अनस्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो क्या होगा कॉन्फिगरेशन? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2p1, पाई 2p2 एंड सिग्मा 2pz2। ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग 10 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ 10 - 4 = 3। अब नेक्स्ट केसेस ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 फ्रॉम ईच टाइप। सो कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2pz1 एंड पाई स्टार 2py1। अब इस केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो कितना है? 8 - 4, सो हाफ ऑफ 8 - 4 = 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2। अगला दे रहे हैं केस ऑफ O2 प्लस। अब O2 प्लस के केस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कन्फिगरेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 8 और एंटी बॉन्डिंग में 3। नाउ 8 - 3 का हाफ हो जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। अब इसके बाद O2 माइनस का है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। सो वी हैव 8 - 5 का हाफ, दैट इज 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 माइनस इज 1.5। तो दोस्तों यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।